चलिए, तो अब अपन बात करने वाले हैं, अपन ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन कॉस और उन सब के बारे में अपन ने बातचीत की थी। एक बार के लिए फिर से देख लेते हैं। ये अपने पास कोई भी राइट एंगल एक ट्राइंगल दे रखा है, दिस इज ए बी एंड सी। ये एंगल अपन ने बोल दिया समथिंग विद थीटा एंड दिस इज अल्फा। एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से अपने पास देखा था अपन ने क्या कि साइन ऑफ थीटा जो है इक्वल हो गया था किसके, ए बी अपॉन ए सी। बी अपॉन ए सी। ओके, cos थीटा क्या हो गया था बेटा जी यहाँ पे, cos BC थीटा इज अपॉन ए BC सी। अपॉन AC। BC अपॉन AC। tan थीटा क्या हो गया था बेटा यहाँ पे, AB अपॉन AB अपॉन BC। BC। AB अपॉन BC। ओके, cot थीटा क्या हो गया था बेटा अपना, BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। cot थीटा हो गया था BC अपॉन AB, रेसिप्रोकल ऑफ tan। sec थीटा क्या हो गया था बेटा, AC AC अपॉन अपॉन BC, BC। AC अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ BC। cos। और AC cosec थीटा अपॉन क्या हो AB। गया था, AC अपॉन AC अपॉन AB। AB। AC अपॉन AB। ये वाली बात बेटा जी। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या बोल Yes, सकते sir. हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बोल सकते हैं कि ये जो भी अपना tan थीटा है, tan थीटा क्या है अपना, AB अपॉन Sin BC है थीटा। बेटा। इन दोनों को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, AB को भी डिवाइड कर दिया AC से और डिवाइड में BC को भी डिवाइड कर दिया AC से। क्लियर है वाली Yes, बात? sir. Yes, sir. Yes sir। ओके, चलिए यानी तो यहाँ से sin सिचुएशन थीटा क्या हो जाएगी, AB अपॉन AC और BC अपॉन AC। तो AB अपॉन sin AC थीटा क्या है अपॉन अपना, sin दैट इज थीटा sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा अपना cos cos थीटा। थीटा। इसका मतलब tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, tan थीटा को लिख सकते हैं Sin थीटा अपॉन sin cos थीटा थीटा। अपॉन cos थीटा। और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, cos थीटा cos अपॉन थीटा sin अपॉन थीटा। sin थीटा। sin। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes sir। ओके, सेकंड थिंग इज the multiplication of sin and cosec theta, sin theta into cosec theta। 1 1। AB upon AC is multiplied by AC upon AB, that is equals to 1. That means the sin theta is equals to 1 upon cosec theta Yes sir। cosec and theta equals 1 upon sin theta। cosec theta is equals to 1 upon sin theta, as well as sin theta into cosec theta is equals to 1। 1. Is that clear? Yes sir। नोट डाउन करो बेटा जल्दी से। सर हो गया। Sir done। हो गया बेटा? यस सर। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिमिलर sin थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ओके, tan थीटा इनटू cos सेकंड में लिख लेना, थीटा cos थीटा इनटू sec थीटा 1 हो जाएगा, tan थीटा इनटू cos थीटा भी 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा अभी? थर्ड नंबर पे देखिए जरा, ये हो गया साइन थीटा, अपने पास क्या गिवन था बेटा? साइन थीटा इज ए बी अपॉन क्या था? ए सी गिवन था बेटा, इक्वेशन नंबर 1। और cos थीटा अपने पास क्या गिवन था बेटा? BC अपॉन AC, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है वाली बात? ओके, इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके अपन ने क्या कर दिया? सम कर दिया। तो देखिए क्या मिलेगा, 1. इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ओके, सिमिलर ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इनका जैसे ही सम करोगे, जैसे इनका सम करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि AC स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा, इस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा? AC स्क्वायर। और अपन अच्छे से जानते हैं इन द ट्राइंगल ABC, ये जो भी ABC ट्राइंगल है, इसमें अपन क्या बोल सकते हैं भाई? पाइथागोरस PGT, थ्योरम। यस सर। पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? AB का AC स्क्वायर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर AC होगा। square. तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बेटा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. 1। ओके, दैट मीन्स यहां से अपने पास में एक रिजल्ट मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल। ओके, ओके, नोट डाउन बेटा। यस सर। तो यहीं से अपन क्या बोल सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखना पड़े तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अगर साइन स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ cos थीटा लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट, अगर cos स्क्वायर थीटा की बात करूं तो cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1 माइनस 1 साइन माइनस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का cos 1 स्क्वायर थीटा का माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ठीक है, थीटा। तो साइन स्क्वायर यस और सर। cos स्क्वायर थीटा के अंदर ये तीन रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, यस सर। एज पर रिक्वायरमेंट तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। ओके, यस सर। ओके, सिमिलर
सिमिलर अपन क्या कर सकते हैं बेटा, सिमिलर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1. मेरे वाली बात बेटा भाई, Yes, sir. sec स्क्वायर sec थीटा और tan थीटा वाले जो है उन दोनों का स्क्वायर करके और जैसे ही ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके Yes, sir. Okay, sir. दैट मींस sec Sec स्क्वायर square थीटा theta को क्या लिख सकते हो बेटा, 1 1 प्लस plus tan square theta ओके, और tan स्क्वायर tan थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, sec square theta minus 1. sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके Yes, sir. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इज Cosec. कोसेक और कोट के अंदर रिलेशन की अगर अपन बात करें Yes, sir. तो Cosec कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा is is equals also to equals 1. to 1. Okay, that means the value of cosec square theta can be written as 1 1 plus plus cot square theta the cot square theta, and cot square theta can be written as cosec square theta cot minus 1 cosec square theta minus 1. minus। क्लियर है बेटा अच्छे से, Yes, Yes, sir. sir. जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। सर हो गया। हो गया नोट डाउन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए उसके बाद यहीं से अपने को एक अच्छा सा रिजल्ट मिला, बेचारा सा प्यारा सा। वो रिजल्ट क्या है भाई, अपन ने देखा, ऑब्जर्व किया है ना, क्या देखा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो रहा था बेटा, 1 हो रहा था बेटा। ओके, और अपन अच्छे से जानते हैं कि अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर जिसको अपन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर Yes, माइनस sir. वाई स्क्वायर क्या होता है बेटा, दैट इज x प्लस वाई X इनटू plus x y, माइनस वाई। x minus y. Yes, sir. ओके, तो यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा Tan theta is into sec एंड theta minus दिस इज tan sec थीटा theta माइनस tan थीटा equals to 1. is equals to 1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और sec theta plus tan theta 1 upon sec theta minus tan theta. तो इसका मतलब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं अभी, if sec थीटा प्लस tan थीटा is equals to something कुछ given है, मान लो कुछ भी given है q, okay, that means it means या फिर it implies that it implies the value of sec theta minus tan theta is, देखिए भाई 1 upon अगर sec q. theta plus tan theta का वैल्यू अगर q हुआ तो ये q का वैल्यू अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये q इधर डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब sec theta plus tan theta का वैल्यू अगर q दिया हुआ है तो sec theta minus tan theta का वैल्यू क्या हो जाएगा, the reciprocal of q, that is 1 upon q, and if sec theta minus tan theta is equals to q given है, then क्या हो जाएगा बेटा, it implies that the value of sec theta plus tan theta is 1 by q। क्लियर है ये वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. सर सिमिलर अपन cosec और cot में भी ऐसे कर सकते हैं। सिमिलर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहां पे भी अपन cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू अगर गिवन है तो cosec थीटा माइनस sir. cot थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके Yes, sir. जी,
ओके नोट डाउन। Yes, sir. चलिए तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन इज if sec theta plus tan theta is equals to p, then find the value of sin theta। जल्दी से फाइंड आउट कर डालो। ओके बेटा, हो गया सॉल्व। भैया जी सॉल्व कर रहे हो क्या? अरे सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे? अरे आवाज आ रही है क्या सबको? Yes, sir. तो बोल काहे नहीं रहे हो? सॉल्व कर रहे हो ना? Yes, sir. कर रही हूँ। ओके गुड। सर साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ पी के टर्म्स में आएगी। हाँ पी की टर्म्स में ही तो आएगी बेटा।
मतलब उसमें कुछ और नहीं हो सकता कि cos थीटा या sin थीटा? नहीं, साइन थीटा cos थीटा नहीं, ओनली इन टर्म्स ऑफ p फाइंड आउट करनी है ना। देखिए जरा, अपने को अच्छे से पता है बेटा कि sin थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, दैट इज p। Yes, दैट sir. मींस sin थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 1/p. 1/p। ओके, दोनों इक्वेशंस को क्या सर कर दूं पी मैं, स्क्वायर प्लस वन है क्या आंसर? शायद बेटा, शायद हाँ शायद ना, देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ sec थीटा प्लस sec थीटा, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा क्या, इज इक्वल्स टू p प्लस 1/p हो जाएगा बेटा। यस सर। Yes, ओके, sir. ट्वाइस ऑफ sec थीटा आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p आ जाएगा बेटा, एलसीएम लीजिए यस यहाँ पे। सर। दैट मींस द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज रॉन्ग है मेरा। 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन 2p हो जाएगा। Yes, sir. 1/cos ओके, theta. और अपन अच्छे से Cos जानते हैं कि sec थीटा जो होता है ये क्या होता है अपना, 1/cos theta. हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है बेटा, अच्छा. sec थीटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं और इस वाले एंगल को अगर मैंने थीटा लिया, तो sec थीटा में ये क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस p स्क्वायर हो जाएगा भी, और ये क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भी। Yes, sir. ओके, यस तो यहाँ सर। से ab स्क्वायर जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके बेटा, ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये ab स्क्वायर क्या हो जाएगा, ac का स्क्वायर, ये ac है तो ac स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर 2p का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4p स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, 1 प्लस p स्क्वायर का स्क्वायर करोगे p टू द पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, सॉरी p टू द पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर, ये आ गया अपने पास ab स्क्वायर। तो ab स्क्वायर का जो वैल्यू है ये क्या बन रहा है भाई, ये क्या बन जाएगा फिर से 1 माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो यहाँ से ab का वैल्यू कितना आ यस जाएगा सर। बेटा, दैट इज 1 माइनस p स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या p स्क्वायर, क्लियर है वाली बात बेटा। Yes. तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 1 प्लस p स्क्वायर। इज दैट क्लियर। आया क्या समझ में बेटा, Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन कर लो।
हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. फिर बोलते काहे नहीं हो कि सर हो गया नोट डाउन? कैसे बच्चे हो तुम लोग? चलिए question is which of the following reduces to unity? Where theta is between 0 degree to 90 degree. First one is sec square minus theta minus 1 into cot square theta. Second one is cos theta cosec theta into the square root of sec square theta minus 1. Third one is cosec square theta minus 1 into tan square theta. Fourth one is 1 minus cos square theta into 1 plus cot square theta. Fifth one is sin theta sec theta into the square root of cosec square theta minus 1. Sixth one is 1 plus tan square theta into 1 minus sin square theta. Second number is sec square theta minus sin square theta into sec square theta. Eighth one is 1 upon 1 plus sin square theta plus 1 upon 1 plus cosec square theta. Nine number is tan square theta into sin square theta is divided by tan square theta minus sin square theta. Next, the 10 number is cot square theta into cos square theta is divided by cot square theta minus cos square theta. And the 11 number is log of tan 1 degree, log of tan 2 degree plus log of tan 3 degree plus dash 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 plus log of tan of 89 degree. जल्दी से बता दो